मुझे या अलग कमरा चाहिए या अलग घर। मैं भी इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। चलो कम से कम इंसान तो समझती हो, क्योंकि रख रखाव तो जानवरों जैसा करती हो मेरा। अब कोई बहस नहीं करनी मुझे तुमसे। तुम मुझे अलग कमरा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? अरे हो क्या गया है जो आप लोग ऐसे बंटवारा करने पे तुले हैं? हाँ सही बात है, बंटवारा तो भाई भाई के बीच में होता है। आप लोग तो पति पत्नी है, तलाक लीजिए। कैसे सही डिपेंड करता है। क्या बोले मनोज जी? क्या कह रहे हो तुम भी? वैसे गलती सही पर सुझाव सही दिया मनोज जी आपने। अच्छा, मतलब तुमको तलाक लेना है? शादी के बाद से जो इतना मम्मी तलाक बहुत होना फोन जा रहा करती है हैं मुझे, इससे अच्छा तो है तलाक ही ले लूं। चलो तो अपनी आधी जमीन और महीने के सही 30,000 बात है। रुपए दो, ले लो तलाक। अरे रुकिए तो जरा, बात क्या है? मुद्दा तो बताइए तलाक का। ओ गुप्ता अंकल आ बॉबी गए। जी कहती है हनीमून के लिए चलो। आप ही बताइए ये कोई बात है? बात सही कैसे बात नहीं है। है? शादी के पहले तुमने कहा था या नहीं कि कुल्लू मनाली चलेंगे? अरे वो तब मैं कुल्ला करके नाली में थूक रहा था, तभी तुमने पूछ लिया क्या कर रहे हो, ऐसा हनीमून होता है के लिए क्या? कहाँ चलेंगे। तब मैंने पहले सवाल का जवाब दिया था कि कुल्ला करके नाली में थूक रहा हूँ। अब तुमने आंधी समझ के साथ लिया तूफान कुल्लू भी। मनाली। देख रही है भूरी जी कैसे बात बना रहे हैं। विक्रम जी गलत बात है। कुल्लू मनाली अच्छी जगह है, घूमना चाहिए। अच्छा तो जाइए, बैग में सामान रख लीजिए, चलते हैं। अरे मुझे थोड़ी घूमना है, आपकी फंस पत्नी गया बोल रही है बेचारा। घूमने को, उन्हें घुमा लाइए। मैं तो मजाक कर रहा था बुरी जी। और वैसे भी शादी के 4 साल हो गए हैं। शादी के 4 साल बाद हनीमून दिखाई नहीं देता, हानि ही हानि दिखाई देती है। मत जाओ ना तो, बस मुझे कमरा दे दो अलग अपना। विक्रम जी, देखा जाए तो गलत है। नेहा को दीदी बोलते हैं तो ज्यादा सगे भाई मत बनिए। गुप्ता जी तो सगाई निकल समझ गए। लीजिए, अब जो गलत है वो गलत है। सही कह रहे हैं बॉबी जी, जो गलत है वो गलत है। वाह वाह वाह, हर कोई नेहा की तरफ ही हो रहा है। भूरी जी आप किसकी हैं? ओ मतलब मतलब आप किसकी तरफ हैं? विक्रम जी मेरी नजर में भी देखिए, आपको नेहा जी को लेके जाना चाहिए हनीमून में। वाह वाह, घर की पंचायत बात है। में सब नेहा की ही साइड ले रहे हैं। अगर मेरे मम्मी पापा गांव में ना होके यहाँ होते ना, क्यों क्या हुआ? तब पता चलता। कसम खा के बताना, शादी के बाद से तुम बदले हो कि नहीं? बदले हो? अरे मैं तो बदला लेना चाहता हूँ उससे जिसने ये रिश्ता लाया था। बात को मत टालो, जवाब दो, अरे बदले तो हो कि कौन नहीं? नहीं बदलता शादी के बाद? एक बार तो आदमी जेल में जाके भी ना बदले, 2 दिन तो शादी आराम के बाद मिलेगा जरूर बेचारे बदलता को। है। ये बात तो सही है। अभी मेरे चाचा का लड़का बहुत बिगड़ा हुआ था, चाची बोलने लगी शादी करवा दो, सुधर जाएगा। सुधर जाएगा? अरे शुद्ध हो जाएगा। पापी से पापी आदमी पापा बनते ही शांत हो जाता है। तुम क्यों नहीं हो रहे हो? तो पापा तो तुम भी बन गए हो। तो मैं तो शांत हो गया हूँ। तुम्ही को हनीमून में चलना है। महाराज, हनीमून में जाने का मतलब ये नहीं है कि रोमांस करना है, घूमना ये कौन है, सा बैंक है? फिरना है, फोटो खिंचाएंगे, दुनिया देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। टीटी दुनिया पीपी देखेंगे कहाँ क्या होता है। ट्रेन। एक वो इलॉन मस्क है, मंगल में पानी ढूंढ रहा है, बुद्ध में बिया ढूंढेगा। एक इधर तुम हो, तुमको दुनिया देखना है कहाँ क्या होता है। छोड़ो ना, तुम, मैं नहीं कह रही कुछ। मैं तैयार हूँ अलग कमरे में रहने को। दीदी रुकिए तो थोड़ा, अभी हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं कि मामला शांत हो जाए, सही बात कोई बड़ी बात ना हो। हाँ और क्या, पति पत्नी के बीच में अनबन तो होती रहती है। मैं कभी शुरुआत नहीं करती भूरी जी, यही है जो बात का बतंगड़ बना देते हैं। ओ सही कह रही हो, मैं ही हूँ। तुम तो शांति दूत हो, शांति का प्रचार करती हो हर जगह। एक काम करो, रूस और यूक्रेन के बीच में जाके खड़ी हो जाओ। उल्टा बोल दिया ये तो मैं बेचारे नहीं ने। कह रही हूँ ना कि मैं शांति दूत हूँ, मैं बस जो कह रही हूँ वो कर दो। वैसे विक्रम जी, नेहा भाभी कहाँ जाने का बोल रही हनीमून में? अबे आप यही हैं कि कहीं और पहुंच गए? बताया तो कुल्लू और मनाली। तो करा लीजिए टिकट, 3 दिन में घूम के आ भी जाएंगे। 3 दिन में? वहां पहाड़ के पांव छू के नहीं आना है। क्यों, ज्यादा दूर है क्या कुल्लू? अरे मनाली से बस 40 किलोमीटर दूर है। मनाली से बस 40 किलोमीटर दूर है। देवी जी, मनाली तो यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है। हाँ तो 1240 हो जाएगा। क्यों भूरी जी? और क्या दीदी, वैसे भी पैदल थोड़ी जाना है, ट्रेन से ना जाएंगे। अभी आप कुंवारे हैं। जिस दिन शादी के कुएं में उतरेंगे ना, उस दिन ऐसी सलाह नहीं देंगे।
अरे मैं तो हर दिन ओ ये उतरना सही चाहता किया हूँ, इसने। पर कुआं ही नहीं मिल रहा। मैं ढूंढूंगी आपके लिए। हमारे गांव में बहुत से बैंक कुएं वालों से पूरा बदला। मतलब कन्याएं हैं। दीदी फिर तो आप मनाली छोड़ के मायके जाइए ना पहले। अरे जाऊंगी ना, आप चिंता मत करिए। अगली गर्मी तक आपकी इमोशनल शादी करा अत्याचार। देंगे। ठंडी तक करा देती तो ज्यादा अच्छा होता दीदी। अभी ना करा दें, बारिश में दुल्हन लहंगे की जगह रेनकोट पहन लेगी। उनकी दुल्हन क्या पहनेंगी क्या नहीं वो बाद में सोचना, पहले अपनी दुल्हन का सोचो। दुल्हन? तुम किस एंगल से दुल्हन लग रही हो? अगर अब शादी का लहंगा पहनने की कोशिश करोगी ना, इतनी दूरी छूटेगी एक किनारे की दूसरे किनारे से। आहा, खुद अभी जैसे 20 साल के हों, जबकि सर में 20 बाल भी नहीं बचे। अब तो तुम दूसरा कमरा ले ही लो। मैं अपने बालक की भी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बालों की बेइज्जती नहीं सुन सकता, समझी? बड़े आए बालों की बेइज्जती वाले, जो बचे ही नहीं उनकी बेइज्जती कैसे होगी। चलिए चलिए, घर की पंचायत खत्म। अति हो गई अति। वो बगल वाला कमरा तुम्हारा, किचन दोनों का रहेगा। तुम्हें भूख लगेगी तुम खाना बना लेना, मुझे भूख लगेगी मैं खाना बना लूंगी, मतलब बना लूंगा। विक्रम जी अच्छी बात नहीं है ये, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और ये जो मुझे दिन भर सुनाती है और मैं कुछ कह भी नहीं पाता, उसका क्या? लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच के सब सुनता रहूं मैं। नहीं नहीं, बात को समझिए। पति पत्नी का जन्म जन्म का रिश्ता होता है। हाँ तो अगले जन्म में फ्रेश स्टार्ट करूंगा मैं, इस जन्म का हो गया। ठीक है, तो अब से वो पूजा वाला कमरा मेरा ना, कदम नहीं रखना उधर। कदम? अरे देखूंगा भी नहीं, चाहे दिन भर भूरी जी के घर की तरफ देखना पड़े। हमारे घर की तरफ क्यों देखेंगे दिन भर? एक बात कह रहा हूँ मानो जी। ठीक है, फिर जाती हूँ अपने कमरे में, और आज नाश्ते में आलू के पराठे बनाऊंगी। आलू के पराठे? अभी तो बंटवारा हुआ नहीं, आधे घंटे लेट कर सकता हूँ बंटवारे को। कोई जरूरत नहीं है, पत्नी भी पराई हो गई तो पराठे भी पराए हो गए, समझे?